अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये क्लिप परसों की है। परसों शाम से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। मैंने सोचा था कि शाम से रात तक का रूटीन मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो पूरा ब्लॉग मैंने कंटिन्यू नहीं कर पाई। यहाँ पे मैंने शाम को बच्चों को एप्पल काट करके दिया था और उसके बाद मैं खीर बनाने लग गई थी। तो सिर्फ मैंने खीर ही बनाया था, उसके बाद मैंने और कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि आमान की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई थी। उल्टी कर रहा था। रात को ही उसने शायद 8-10 बार उल्टी किया होगा। क्या खा लिया होगा मुझे भी पता नहीं। तो पहले मैंने सोचा था कुछ उलट पलट खा लिया होगा, इसके लिए ऐसा हो रहा है। फिर जब सुबह के 4 बज रहे होंगे तब आयशा भी नींद से उठ के उल्टी करने लगी। तो दोनों को ही ऐसा हुआ था। तो पता नहीं दोनों ने एक साथ मिलके ही शायद कुछ खा लिया था। दोनों की ऐसे तबीयत ख़राब हो गई थी। तो रात को सिर्फ मैंने जो खीर बनाई थी उसका थोड़ा सा मैंने शूट किया था। पूरा प्रॉपर रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। पता नहीं क्या हो रहा है, पहले हसन का, उसके बाद मेरा, अब आयशा और अमन का। तो एक एक करके सबको ही बीमार हो रहे हैं सब। आप सब दुआ करना मेरे तीनों बच्चे जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अल्लाह उनको बीमारी से दूर रखे, बला मुसीबत से दूर रखे। तो सभी मेरे बच्चों के लिए दुआ करना प्लीज़। अभी यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट, सिर्फ काजू और किशमिश ही डाला है। काजू को थोड़ा थोड़ा कट कर दिया है बीच से। और अभी खीर बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, उसके बाद बच्चों को दे दूँगी। तो पहले गर्मा गर्म ही आयशा ने ले लिया है अपने लिए। तो एक खीर ही खाया होगा। खीर खाने से वोमिट थोड़ी ना होता है। खीर खाया है आयशा ने और हसन ने, लेकिन अमन ने खीर भी नहीं खाया। फिर भी उसको सारा रात उसने वोमिट किया। और अभी मैं हसन को दे रही हूँ। अमन खाना नहीं चाहता था, तो शायद उसको पहले से ही थोड़ा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था अंदर से। तो शाम के 7-8 बजे से ही उसने वोमिट करना शुरू कर दिया था। रात को ऐसे बैठ बैठ के रोता रहा सारी रात। और मैंने 8 या 9 बजे हस्बैंड को कॉल कर दिया था अमन को ऐसा हो रहा है बोल के, फिर भी वो नहीं आए रात को। तो सारी रात मैंने ऐसे बैठ के गुजार दी और सुबह थोड़ा लेट हो गया था उठने में। तो 2 रात ऐसे गुजरे हमारे। परसों रात को भी ऐसे ही वो रोता रहा, वोमिट करता रहा। और कल रात को वोमिट नहीं किया था, लेकिन बुखार था और ऐसे ही रोता रहा। सारी रात उसने पानी पिया। मैंने गर्म पानी बिस्तर के साइड में ही रख दिया था, तो सारी रात उसको पानी पिलाती रही। इसके लिए सुबह कल भी लेट हो गया था, आज भी लेट हो गया है। तो कल तो सारा दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, वो रोता ही रहा सारा दिन। कुछ घर का काम भी मैं नहीं कर पाई। सिर्फ मैंने लंच वगैरह बना ली थी उसको गोदी में लेते हुए। और आज मैंने सोचा कि जैसे भी हो उसको गोदी में लेते हुए ही मैं ब्लॉग शूट करूँगी, क्योंकि मेरे दिल में कुछ है, इसके लिए मैं इतना तकलीफ़ उठा के भी ब्लॉग बनाती हूँ। और अल्लाह मेरे दिल की मुराद पूरी करे। क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों को तो पता ही होगा कि मैं किस सिचुएशन में हूँ। और देखिए सारी रात में बच्चों को बीमारी से, ऐसे बीमार बच्चे को लेकर रोते रहते हैं। मैं अकेली ऐसे तकलीफ़ उठाती रहती हूँ। तो ऐसे बाप होने का क्या फ़ायदा। दिन में आए हैं, दवाई लेके दवाई दिया और उन्होंने नाश्ता पानी यहाँ खाया और गंदे कपड़े थे वो दे के चले गए। तो सिर्फ क्या मैं उनके काम के लिए ही हूँ, उनका गंदे कपड़े धोना, उनका खाना पीना की देखना, सिर्फ इसी काम के लिए हूँ। बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या। तीनों बच्चे क्या मेरे अकेले के ही है, उनका क्या बाप नहीं है। बाप की ज़िम्मेदारी बस यही होती है क्या, राशन पानी देना या खर्चा देना। उसके अलावा कुछ भी ज़िम्मेदारी नहीं होता है।
तो अगर मैं ही सब अकेले ही करना पड़ता है मुझे, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अगर मुझे कुछ इनकम करूँ मैं, तो जितना भी इनके बाप कर रहे हैं वो भी मैं खुद अकेले ही करूँगी और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए ही मैं इतनी मुश्किल से भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि मैं ये सब दिखाती नहीं हूँ कि मैं कितनी तकलीफ़ से ब्लॉग बनाती हूँ। मैं एक काम करने में मुझे 1 घंटा लग जाता है। एक बार मैं बच्चों को देखती हूँ, एक बार गोदी में लेती हूँ, फिर छोड़ती हूँ खेलने के लिए, फिर काम करती हूँ। मैं पहले मेरा और एक मोबाइल था पुराना वाला, उसको मैं बच्चों को दे के वाईफाई कनेक्शन इस मोबाइल से हॉटस्पॉट दे के मैं उनको कार्टून लगा देती थी और फिर मैं ब्लॉग बनाती थी। लेकिन वो मोबाइल भी ख़राब हो गया है, मैं ठीक करवा नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं अभी उनको मोबाइल दे के भी ब्लॉग नहीं बना सकती हूँ। वो लोग ज़िद करते हैं कार्टून देखने के लिए, तब ये मोबाइल मैं उनको दे देती हूँ और मैं काम करती हूँ। तो बहुत सारा काम मेरा शूट भी नहीं कर पाती हूँ मैं मोबाइल की वजह से। अभी मैं वॉइस ओवर भी अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अमन मेरे गोदी में है। बिस्तर पे रखते ही वो रोने लगता है, इसलिए मैं गोदी में लेके ही ऐसे वॉइस ओवर कर रही हूँ। इसलिए मुझे बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, सांस फूल रही है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आज। और देखिए अभी मैंने सुबह का नाश्ता भी बना रही हूँ, तो उसको गोदी में लेके ही मैंने बनाया था। फिर सोचा कि उसको पैर में ऐसे गरम लग जाएगा, इसलिए मैंने उसको साइड में टेबल में बिठा दिया है। तो यहाँ से दिख रहा है कि एकदम करीब है गैस के, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा गैप है, उसको पैर में गरम नहीं लगेगा। तो आयशा को भी मैंने रोटी बना के उसको स्कूल भेज दिया था। आज उसका एग्ज़ाम है, नहीं तो उसका तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने सोचा था कि बोला था कि तुम एग्ज़ाम आज मत दो, मैं एप्लीकेशन दे दूँगी स्कूल में, लेकिन उसने मना कर दिया। टेस्ट था उसका, आज एसएमएस का था, इसलिए उसको एक रोटी दे दिया है। फिर भी उसने खाया नहीं है, 1-2 निवाला खा के ऐसे बिना खाए ही स्कूल चली गई है। तो 12 बजे तक आ जाएगी, इसलिए टिफ़िन भी नहीं लिया है। और उसके बाद मैं उनको मोबाइल दे दिया, अमन को और हसन को दे के मैंने नाश्ता किया, वरना मुझे नाश्ता करने भी नहीं देता है, चाय गिरा देता है ऐसे गोदी में। उसके बाद मैंने थोड़ा सा काम कर लिया। उसके बाद मैंने अमन को सुला दिया है और हसन को उसके पापा के दुकान भेज दिया है, ताकि मैं बाकी का काम कर सकूं। तो जितनी देर अमन सो रहा है मैं कपड़े वगैरह धो लेती हूँ। और इस ब्लैंकेट में उसने वॉमिट किया था, तो उसको मैंने गीले कपड़े से ऐसे साफ़ कर दिया और धूप में दे दिया है। मैं अकेले इसको तो धो नहीं पाऊँगी, बहुत हैवी है। तो जिस दिन हस्बैंड मेरी हेल्प करेंगे तो उस दिन मैं इस ब्लैंकेट को धो दूँगी। अभी मैं कुछ कपड़े थे कल के, तो सबसे पहले मैंने कपड़े ही मशीन में लगा दिए हैं, क्योंकि आजकल धूप बहुत जल्दी चली जाती है, कपड़े सूखते नहीं हैं, इसलिए पहले ही मैं कपड़े धो देती हूँ। तो कपड़े मैंने धो लिए हैं, अभी धूप में सुखा दूँगी, उसके बाद ही बाकी के घर के काम करूँगी मैं। कैमरा मैंने घर के अंदर ही रखा है, ऐसे खिड़की से मैं बाहर की तरफ ट्राइपॉड को रखी हूँ, क्योंकि बाहर मेरी देवरानी काम कर रही है, तो मैं उनको दिखा के ऐसे शूट नहीं करती हूँ, मुझे शर्म आती है। पहले मैंने छुपाया था सबसे, लेकिन अब धीरे धीरे सबको पता चल रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे दिखाई पड़ता है ना शूट करते हुए वक्त, मैं जब बरामदा में करती हूँ तो इसीलिए। लेकिन वो लोग मेरे वीडियो नहीं देखते हैं, क्योंकि मेरे चैनल का नाम उनको पता नहीं है, लेकिन बस यही पता है कि मैं शूट करती हूँ। तो वीडियो का चैनल का नाम पता ना हो तो भी अच्छा ही है, क्योंकि बाद में गड़बड़ हो जाएगी अगर नाम पता चलेगा तो। और हस्बैंड को ऐसा लगता है कि जो मेरा कुकिंग का चैनल है उसके लिए मैं शूट करती रहती हूँ, अभी मैं उसमें ही ये सब दिखाऊंगी शायद। उनको इतना वीडियो के बारे में पता नहीं है किसके लिए कैसा शूट करना पड़ता है, तो वो सिर्फ यही जानते हैं मेरा पहला वाला चैनल के बारे में। लेकिन अभी मुझे उनको बताना है, क्योंकि मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और 4000 वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया है। तो अभी चैनल मोनेटाइज करवाने के लिए कुछ
मेरे पेपर वगैरह भी ठीक करवाना है, इसीलिए मैं हस्बैंड को बोलने के बारे में सोच रही हूँ। देखती हूँ कल तक मैं बता दूँगी उनका क्या रिएक्शन होगा, डांट पड़ती है या क्या होता है पता नहीं। आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी उन्होंने क्या बोला मुझे। अभी देखा ना आप लोगों ने, मैं काम करते वक्त कैसे बीच बीच में अमन को लेके घूमना पड़ता है। उसके बाद मैंने फिर से उसको यहाँ सीढ़ी पे बिठा दिया है और जितने भी फ्लावर प्लांट है, इंडोर प्लांट ही है ये सभी, मैंने यहाँ पे लाइन लगा के रख दिया था। लेकिन कभी कभी इनको धूप दिखाना भी ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा कि बहुत दिन से इनको धूप नहीं दिखाया है, तो सारे प्लांटों को मैंने धूप में रख दिया है। और वो जो साइड का घर के किनारा है पूरा खाली कर दिया है, तो इसको मैं साफ़ करूँगी अच्छे से और वॉश भी करूँगी। लेकिन आज की वीडियो में मैंने वॉश नहीं किया है क्योंकि वीडियो इतना लंबा हो गया था एडिट करते वक्त, तो ये वीडियो ही 11 मिनट हो गया है, इसलिए मैंने सोचा इसी वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके बाकी का मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस वीडियो में आधा ही है आज का, आधा का काम, तो बाकी का कल के वीडियो में ज़रूर देखना आप लोग। बाकी मैंने बहुत सारे काम कल आज ही किए हैं, लेकिन आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। तो मैंने सब प्लांट को ऐसे धूप में रखने के बाद ही आंगन को झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। सुबह मैंने झाड़ू नहीं लगाया था, सुबह ज़्यादा रोते हैं दोनों, अमन और हसन, इसलिए मैं आजकल सुबह झाड़ू नहीं लगा पाती हूँ। और ये सारे आंगन में बीच बीच में पौधे हैं ना, तो झाड़ू लगाने में बहुत टाइम लगता है, ऐसे घुमा घुमा के झाड़ू मारना पड़ता है।